हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। और हेलो हेलो हेलो, अब नजरे स्क्रीन पे मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईटीवी का लेक्चर चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने बेसिक्स लेवल से आपको समझाया जा रहा है, इतने अच्छे कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, तो ना समझने आने वाली बात तो है ही नहीं। फिर भी आपको किसी भी एक पॉइंट में या किसी भी एक क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पुट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है, ठीक है। तो पीछे आपको दिख रहा होगा, उससे पहले हेलो 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 नजरे अब स्क्रीन पे जिससे भी बात कर रहे बाबू, सोना, पापा, मम्मी, मामा, मामी, फूआ, फूफा, जो भी हैं सबको बंद करिए, रखिए साइड में और हेलो 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 नजरे अब स्क्रीन पे। तो जरा आइए और देखिए जरा क्या करने वाले हैं अपन लेक्चर 2 में। क्लास 9th मैथ्स लेक्चर नंबर है दूसरा, चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड सर टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी। यानी सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या मेथड है, कैसे शॉर्ट ट्रिक दिया जाए, क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड है, हर एक चीज के बारे में इस लेक्चर में डील करने वाला हूं। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं तो बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव लेवल दोनों लेवल के एग्जाम को आप अटेंड कर सकते हैं और प्लस साथ साथ अपना 7 नंबर सिक्योर भी कर सकते हैं अपने बोर्ड लेवल में, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में तो बस मस्त बोला मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम बेसिक्स को कवर किया। लीनियर इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में फील किया, इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में फील किया, सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है इसके बारे में फील किया, देन सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में फील किया। मतलब एकदम बेसिक से बेसिक पॉइंट को भी फील करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो अब अपन सीखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर स्लोप क्या होता है इसको बारे में फील किया, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए एलईटीवी। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एलईटीवी मींस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और कहां चले कहां आप, ठीक है। तो एलईटीवी का मतलब तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया वैसे आपको फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल पे। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एलईटीवी का सेकंड लेक्चर, यानी बोले तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल जिसके हो, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल हो। या फिर बोले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे आपका a b c बिलोंग्स टू r एंड सर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी सर इस इक्वेशन की बात करने वाले हो आप। तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सर। तो अब इसके अगर सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन अगर निकालना है यानी सर ऐसी वैल्यू निकालनी है और x एंड y की जिसमें जब मैं x एंड y की वैल्यू अगर इसमें पुट करूं तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। सॉल्यूशन मतलब तो यही सर, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के बेटा 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा, 2 मेथड होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। पहला मेथड जो आपका होता है वो होता है बेटा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। मेथड नंबर 1 इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड एंड मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड एज द एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा बेटा, एल्जेब्रिक मेथड। तो सर एल्जेब्रिक मेथड कब होता है, हमारे तो बुक में दिया नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं दिया है। आपको कौन सा पढ़ना है अभी क्लास 9th में, कौन सा पढ़ना है बेटा, एल्जेब्रिक मेथड, सॉरी ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है क्लास 9th में आपको, ग्राफिकल मेथड। एंड सर एल्जेब्रिक मेथड कब पढ़ना है, जब आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ोगे क्लास 10th में, तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एल्जेब्रिक मेथड प्लस में ग्राफिकल मेथड। तो दोनों मेथड वहां भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी क्लास 9th में जो आपको सिलेबस है उस पे कौन सा डील होगा बेटा, ग्राफिकल मेथड। अब बात आती है कि सर ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसका ग्राफ कैसा बनता है। जैसे आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
क्यूपी का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, पैराबोला, अब चाहे अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो वैसे अगर आप बात करें एलईटीवी का अगर ग्राफ की बात करें तो वो कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी रेखा बनती है। अब सर स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, बिकॉज इस पॉलिनोमियल का इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है बेटा, 1 के बराबर है। तो इसलिए हमेशा इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनता है, बोला ना, स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है। जिस इक्वेशन का अगर एचडी 1 है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी रेखा बनता है। अब बात आती है कि सर एक लाइन खींचने में सर कितने पॉइंट्स की जरूरत है। एक अगर स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है तो हाउ मेनी पॉइंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, कितने पॉइंट्स को यूज करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। सर 2 पॉइंट की, मान लो एक पॉइंट यहां मान लिया, एक पॉइंट यहां मान लिया, ठीक है। अब इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन मेरे को खींचनी है तो मैं क्या करूंगा, एक यहां से उठाऊंगा और यहां पे लेकर खींच दूंगा, हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या ना। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये बेसिक्स आपको बता रहा हूं जो आपको याद रहनी चाहिए और बात पता रहनी चाहिए, ये तो पता होनी चाहिए, खैर ठीक है। तो ये बात अपन ने इस चर्चा में किया। अब देखते हैं कि कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे इसके जीरोस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात, जीरोस बोल रहा हूं, सॉल्यूशन, अभी पॉलिनोमियल डील करके आया ना तो जीरोस चल रहा है, तो जीरोस और सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं कि कैसे किसी भी अगर इस टाइप का इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, b की जगह भी 1/2 1/3 √2 कुछ भी हो सकता है, c की जगह भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या स्टेप होता है, एक एक स्टेप को तोड़ के आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। इस एक एक स्टेप को यहां पे तोड़ के बताने वाला हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं और एनालिसिस करते हैं इस पे। जैसे कि मान लो कि आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, क्या इक्वेशन दे दिया गया, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बराबर। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है सर। यहां पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं x एंड y, दोनों वेरिएबल का एचडी जो है वो 1 है, क्लियर। एंड सर ये इक्वेशन भी है इक्वेट हो रहा है 5 से, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो और रिलेट कर पाओगे, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको रिलेट करो ay प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब यहां पे a की जगह क्या है बेटा, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a की जगह क्या है 1 है, b की जगह क्या है बेटा, b की जगह क्या है सर, यहां पे 1 है, एंड सर c की जगह क्या है, माइनस का 5 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। क्योंकि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल भी दिख रहे हैं x एंड y, एंड दोनों वेरिएबल का जो एचडी है सर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको क्या करना है। इस इक्वेशन में जो भी आपको इक्वेशन दिया गया ऊपर 2 वेरिएबल दिए जाएंगे और वेरिएबल यहां पे क्या चलने वाला है बेटा, x एंड y के रूप में आपको देखने को मिलेगा वेरिएबल, ठीक है। तो उस इक्वेशन से आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ जो भी, जैसे मान लो मेरे को y, मैं क्या हमेशा यहां पे क्या करूंगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन टर्म ऑफ x। वहां इस इक्वेशन से क्या करूंगा मैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इन टर्म ऑफ x। ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको 9th में ग्राफिकल मेथड ही डील करना है। तो अगर आपको इक्वेशन दे दी जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड को मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बता रहा हूं। जैसा मेरे को इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये मेरे को क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन गिवन है, क्लियर है सर। अब बोला गया कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो मैं लगाऊंगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि पहले जो भी इक्वेशन गिवन है वहां से क्या कीजिए, आप y की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ x या फिर x की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ y। वो कैसे निकालते हैं वो अभी दिखाऊंगा। और जो भी वैल्यू आई, ठीक है, जो भी वैल्यू आई, जैसे मान लो y की वैल्यू मैंने निकाला इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाला इन टर्म ऑफ x, स्टेप नंबर 1 लिख लेना, स्टेप नंबर 1, ठीक है। क्या किया मैंने, y की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इन टर्म ऑफ x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बराबर, देन सर y इज इक्वल टू 5 माइनस का x के बराबर। अब जो भी y की वैल्यू आई, जो भी y की वैल्यू आई वो लिख लीजिए, जो भी आ गई यहां पे आ गई मेरी, y इज इक्वल टू 5 माइनस का x के बराबर, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक बनाऊंगा मैं बॉक्स,
स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बॉक्स एक बनाना है, लॉन्च बॉक्स, ठीक है। और इस लॉन्च बॉक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एंड सर यहां पे भी 2 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की 2 ऐसी वैल्यू लूंगा, एक्स की क्या करूंगा, 2 ऐसी वैल्यू लूंगा, ठीक है, अपने मन से लूंगा, ठीक है, और मैं वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे मैं मान लो एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूं बेटा यहां पे 5, देन वाई की वैल्यू सर 0। सर एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैं ले रहा हूं 3, देन वाई की वैल्यू सर 2। तो 2 वैल्यू मैंने लिया, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। 2 वैल्यू मैंने लिया, ठीक है, एक्स की, तो वाई की वैल्यू उस पर मेरे को मिल गई, ठीक है। स्टेप नंबर आपका ये 2 है, ST नंबर 2, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप लिखवा भी दूंगा आपको। तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको, एक्स की 2 ऐसी वैल्यू लेनी है, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो आप, और वाई की वैल्यू उस पर निकाल लेनी है। अब जो भी आया, ठीक है, उसको क्या करना है आपको ग्राफ में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे सर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, क्लियर। तो अब इसको मार्क कर लो, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज एक्स डैश और वाई एंड वाई डैश, ठीक है। अब मैं मार्किंग कर लेता हूं 1 2 3 और 4, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा ये जो ड्रॉ करो ना आप अपने ग्राफ पेपर में करना, ठीक है, मेरे तरह एकदम मस्त तरीके से एक्स वाई खींच के नहीं, हाँ ग्राफ पेपर में उसमें एक्स वाई खींच के तब करना, तब और अच्छे से ग्राफ दिखेगा आपको, मस्त विजुलाइज होगा। 1 2 3 4, ठीक है, यहां तक ले लिया। तो मैंने 2 वैल्यू यहां पे ली है, कौन कौन सी, एक एक्स की अगर मैंने 5 ली है, एक्स की वैल्यू 5 ली है, देन वाई की वैल्यू 0 आ गई है, यानी सर एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 0, ये वाली पॉइंट है। वाई में डिस्टेंस इसका 0 है तो एक्स एक्सिस पे ही आएगा, लाइक इस पे करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस। दूसरी वैल्यू आपने कौन सी ली है सर, एक्स की वैल्यू जब 3 ली है, देन वाई की वैल्यू सर कितनी आ गई है 2, यानी सर कहां पे, यहां आ जाएगा, है ना, ये रहा सर, ठीक है। ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, 2 पॉइंट आपको मिल गए, तो आपको क्या करना है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन कहां से बनेगा भैया, कहां से बनेगा, ऐसे आएगा और कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ये जो आपका पॉइंट है इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं ग्राफ पेपर पर करोगे तो और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस वेरिएबल की जगह उस सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन 0 के बराबर हो, या फिर बोले तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब सर आपने ये कैसे बोल दिया, बिकॉज ये देखिए यहां अगर मान लो, अब देखो जैसे ये दो, अभी तो आपने 2 वैल्यू निकाले, कौन से 5 और 0, 3 और 2। जब मैं x की वैल्यू देखो यहां पे आपको इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस, एक मिनट, x प्लस क्या गिवन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू में अगर मैं 5 लूंगा और y की वैल्यू में 0 ले लूंगा तो ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, हाँ सर सेटिस्फाई कर जाएगी, देखो, ठीक है। तो और दूसरा कौन सा लिया, 3 और 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, देन सर 5 इज इक्वल टू 5, देन ये भी सर सेटिस्फाई हो गया। तो 2 वैल्यू तो यहीं पे मिल गई। तो ऐसे इस ग्राफ में कितने वैल्यूज होंगे, यहां पे भी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, यहां पे कोई एक वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी, यहां पे भी एक कोई वैल्यू होगी, सर यहां पे भी एक कोई वैल्यू होगी, सर यहां पे भी कोई एक वैल्यू होगी, फिर नीचे ऐसे स्ट्रेट लाइन ये नीचे चलता जाएगा, यहां पे भी कोई एक वैल्यू होगी। तो सर इसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से आपको यह देखने को मिल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, 1 वेरिएबल का तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ
नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और वो कहां से आते हैं, वो आपको अभी मैंने आपको विजुलाइज कराया। तो ऐसे एक्स एंड वाई की कितनी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सर्टिफाई करेंगी सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ इधर भी जा रहा है, अब स्ट्रेट ऐसे चाहता जाएगा, इधर की भी कुछ वैल्यूज आएंगी, इधर भी वैल्यूज आएंगी सर, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो अभी इंटीजर्स में है, फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे, डेसिमल्स वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो ऐसे कितनी वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी सर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज आएंगी। सोचो ना, आप अभी सोचते जाओ कितने सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, है ना, जो इस ग्राफ पे लाई करेंगी। तो इसलिए किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने देखा है कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है वहां से हमेशा y की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ x, ठीक है। और अपने मन से कोई भी दो वैल्यू आप पुट कर दो, है ना, x की, वहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। पुट करोगे, डालोगे उसमें, तो ऐसा मशीन है जो y की वैल्यू दे देगा दो, और उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर दो, देन बता दो कि कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर सब सॉल्यूशन होंगे, और कुछ सॉल्यूशन आप वहां पे बता भी सकते हो जो आपने निकाला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर स्टेप क्या है, स्टेप वाइज स्टेप जरा समझा दीजिए। बिल्कुल, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप यहां पे आपको लेके आया हूं, और स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर स्टेप, एक्सप्रेस y इन ए टर्म ऑफ x। आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ x, यानी y की वैल्यू, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x का क्या मतलब है कि आपको y की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म ऑफ x, ठीक है, जैसा अपन ने निकाला पिछले इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, चूज एट लीस्ट टू कॉन्विनेंट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए y, ठीक है, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। आपको क्या करना है, किसी भी दो, अपने मन से कोई सा भी दो वैल्यू x की चूज कर लेना है और उस पर y की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। देन तीसरा क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। एक टेबल लॉन्च बॉक्स बनाना है, उस टेबल में आपको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट द ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, प्लॉट द ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। हमेशा आपको जो ग्राफ पे प्लॉट करना है वो कैसा करना है, पहले एक्स में एक्स एक्सिस पे चलना है, देन वाई एक्सिस पे देखना है कि एक्स की इस वैल्यू पे वाई की कितनी वैल्यूज आ रही है, देन उस आपसे आपको प्लॉट करना है फ्रॉम द टेबल ऑन द ग्राफ, जो आपने टेबल बनाया उसके बिहाफ पे, ठीक है। देन आपको ज्वाइन द पॉइंट बाय द स्ट्रेट लाइन, देन उस दोनों पॉइंट को, जो आपने दो वैल्यूज निकाली है, दो वैल्यू जो रखी है एक्स की, उस पर दो वैल्यू वाई की भी आए होंगे, उन दो लाइनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसीलिए हमेशा दो पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट की ही जरूरत पड़ती है। देन आप उस दो पॉइंट को आप कर लिया, लिख लिया, देन आप वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो आपने ड्रॉ कर दिया, देन आपका ग्राफ भी बन जाएगा, और दो सॉल्यूशंस, और जितने भी आपके सॉल्यूशंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके 5 स्टेप थे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ को ड्रॉ करने के, और तरीके थे, और देखा था अपन ने, है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, बोला, ठीक है। तो आइए देखिए, बहुत इजी है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इसका, है ना, कोई महाभारत नहीं है। क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो छूट गया यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equals to -2. Using the graph find the value of y at x is equals to -2. आपका क्या बोल रहा है कि पहले तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एंड ग्राफ ड्रॉ करने पे आप क्या कीजिए, ग्राफ के मदद से आपको फाइंड आउट करना है कि x इज इक्वल टू -2 पे y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आइए, क्या गिवन है आपको, इक्वेशन क्या गिवन है भैया, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 2x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ x। तो निकालिए भैया, 2x माइनस का y, तो पहले तो कांस्टेंट टर्म को उधर ले आते हैं, तो माइनस का 3, देन सर y की वैल्यू अगर निकालना है तो माइनस का y इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 2x, एंड सर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, कॉमन लेना तो बहुत अच्छे से सिखाया है, 3 प्लस का 2x, है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस का 2x के बराबर। तो ये मैंने निकाल लिया y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x, ठीक है। अब आपको क्या बोला था कि एक टेबल बनाइए जरा, आइए तो टेबल बनाते हैं सर, ठीक है। और इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, यहां लिख लीजिए
ठीक है, x एंड y। अब x की ऐसी दो वैल्यू डाली है, उस पर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं मान लो x की वैल्यू में डाल लेता हूं थोड़ा छोटा लाने के लिए। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव में वैल्यू डालोगे तो सर ये नंबर बहुत बड़ा आएगा, देन ग्राफ पे नंबर लाइनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं सर, माइनस में कुछ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू एक काम करते हैं -1 डालते हैं, x इज इक्वल टू -1, देन सर y की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू अपन डालते हैं x इज इक्वल टू मान लो 1 डालते हैं, देन y की वैल्यू अपनी आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू आ जाएगी सर 5 के बराबर। ठीक है, दो वैल्यू अपन ने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इसको ग्राफ पे आपको प्लॉट कर देना है। ठीक है, ग्राफ कहां, इधर बना लेता हूं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट कर दो बस, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिन। आप ग्राफ पेपर में बनाना लल्ला, बहुत अच्छा से बनेगा और मजा आएगा देखने में, है ना। ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा आपका y, दिस वन इज y डैश। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, x एक्सिस पे -1 -2 -3 -4, सॉरी -4 -5। ठीक है, ऊपर y एक्सिस के अप साइड में पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 4 एंड 5। ठीक है, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब कौन से पॉइंट को प्लॉट करना है भैया, प्लॉट करना है सर x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर, x इज इक्वल टू -1, ये रहा, ये पॉइंट है, एंड y की आ रही है 1, यानी सर ये वाला पॉइंट है, यहां पे आएगा कुछ। ठीक है सर। सर दूसरी वैल्यू अपनी आ रही थी x इज इक्वल टू 1 पे, x की वैल्यू जब मैंने 1 रखा था, देन y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू ये रहा 1, देन y की वैल्यू सर आई थी अपनी 5 के बराबर, है ना। तो यहां कुछ बनेगा सर ऐसा। क्लियर। तो अब इसको बस ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन दोनों को मिला दो, लो जी, ये ऊपर ऐसे निकल जाएगा और इधर की नीचे की चोटी छूते हुए इधर निकल जाएगा। ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ, किसका, कौन सा इक्वेशन का भैया, 2x माइनस का 2x प्लस 2x क्या था, 2x प्लस का 2x माइनस का y प्लस का 3, किसका ग्राफ ये, 2x माइनस का y, एक मिनट, 2x माइनस का y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 का, ये रहा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोला था कि x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू बताइए, x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 पे, ग्राफ पे देखिए जरा, x इज इक्वल टू -2, तो y आपने किस में एक्सप्रेस कर लिया था, y इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेस कर लिया था बेटा, सर अपन ने कर लिया था 3 प्लस के 2x के बराबर। तो सर x की वैल्यू जब -2 रखूंगा मैं तो 3, है ना, 3, और यह आ जाएगा आपका 2 इंटू का माइनस का 2, है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 और माइनस का 4 के बराबर, देन सर y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 के बराबर। तो x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -1, यानी सर यहां कहीं आएगा ये। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ पे मैंने प्लॉट भी कर दिया, तो ये मैंने फाइंड आउट भी कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है बोला। ठीक है, तो बहुत इजी है ग्राफ ड्रॉ करना यार, बहुत इजी है। आप ग्राफ पेपर में करोगे तो और अच्छे से ये एनालिसिस होगा और अच्छे से आपको विजुअलाइज होगा, है ना। तो बस सिंपल सा स्टेप है, y की वैल्यू निकालना इन टर्म ऑफ x, देन आपको x की दो वैल्यू आपको पुट करनी है एक डब्बा बना के, और उस पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और जो भी आया उसको आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना है, देन आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ना यार, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। x की इस वैल्यू पे y की यहां पे कुछ वैल्यू मिल जाएगी, x की इस वैल्यू पे y की कुछ यहां वैल्यू मिल जाएगी, x की इस वैल्यू पे y की कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग पे यहां कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाई करेंगी और डेसिमल्स वैल्यू भी सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर सॉल्यूशन का कोई टाइप पूछता है कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे बाबा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन इसके देखने को आपको मिलेंगे। क्लियर ना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पहला नंबर डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। कर लिया ना फाइंड, कितना आ गया -1 के बराबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। फिर से y की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है एट x इज इक्वल टू -2 पे। ग्राफ क्या गिवन है, सॉरी इक्वेशन क्या गिवन है भैया, 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 y की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ x। तो क्या आ जाएगा भैया, 3y इज इक्वल टू 11 माइनस का 2x। ठीक है, देन y इज इक्वल टू सर 11 माइनस का 2x अपॉन में 3 के बराबर। सर y की वैल्यू निकल गई इन टर्म ऑफ x। अब क्या करना है, आपको लॉन्च बॉक्स बनाना है। लॉन्च बॉक्स बना के उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, और दो हिस्सों में डिवाइड करके एक बार हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, एक बार वर्टिकली डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब सर यहां से x की वैल्यू दीजिए, y की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू अगर मान लो मैं देता हूं दिस वन इज x, दिस वन इज y। ठीक है, तो अब सर ऐसी वैल्यू ये भी सोच के थोड़ा सा इजीली वैल्यू देना, ताकि इससे कम थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, तो ग्राफ ड्रॉ करने में इजी हो। ठीक है, और ऐसा वैल्यू देना जो इंटीजर्स टाइप में बने, फ्रैक्शनल और डेसिमल में ना बने, तो और इजी होगा आपके ग्राफ में ड्रॉ करने में। वैसे आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा इंटीजर्स में आएंगे तो आपको डिनोट करने में, लोकेट करने में काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या वैल्यू दे, जरा सोचिए आप लोग, सर सोचिए जरा। सर x की वैल्यू 1 देते हैं, सर x की वैल्यू 1 देते हैं। ठीक है, तो सर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 के बराबर। कैसे सर, सर x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2, 11 माइनस 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा बाबा, कितना आ जाएगा, अरे बोलो अरे बाबा, कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। अब सर x की वैल्यू अब क्या दें, और क्या दे सर x की वैल्यू, सर x की वैल्यू अगर अपन क्या दें, x की वैल्यू कुछ देते हैं, और 3 देते हैं तो 6 में 5/3 आ जाएगा, वो भी थोड़ा सा फ्रैक्शन में चल जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, अगर एट द एंड अगर नहीं बना तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो प्लॉट कर लेंगे अपन। ग्राफ पेपर में काफी अच्छे से आपको लोकेट दिया रहता है, 1 पॉइंट समथिंग का भी आप लोकेशन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी रहता है अगर इंटीजर्स टाइप में मिल जाते हैं तो। ठीक है, और कुछ सोचिए भाई, तो 8 ये दे देते हैं, 4 दो, x की वैल्यू 4 दो, तो 4 दोगे तो 4 दूना का 8, 11 में से 8 गया सर 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 के बराबर। दो वैल्यू मैंने ले लिया, फ्रैक्शन में मिल गया। अब इसको बस ग्राफ में मेरे को लोकेट कर देना है, बस सिंपल इज दैट। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, y एक्सिस, ठीक है, देन x एक्सिस, और इसमें आप लिख भी सकते हो, चाहो तो लिखवा भी दूंगा मैं क्या क्या स्टेप लिखते हैं कैसे, बस आपको अभी ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, स्टेप वाइज भी लिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना आपको एग्जाम में, ताकि लिखने का ही थोड़ा नंबर मिल जाता है। ठीक है, x डैश 0, ऐसा नहीं है कि ये लिखोगे तो नंबर काट लेंगे, लेकिन थोड़ा और, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा और इसमें लिखोगे कि ड्रॉ द x डैश o और x एंड ड्रॉ द x y डैश o और y, y dash represent the y axis, y dash 0 और y dash o और y represent the y axis and x dash o और x represent the x axis, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अगर लिख के चलोगे तो और अच्छे से नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देन y dash, देन दिस वन इज x y। ठीक है, तो अपन लोकेट कर लेते हैं, दिस वन इज मान लो 1, यहां आपका 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। और थोड़ा सा ग्राफ क्यों ऐसा बन रहा है ये भी आपको सोचने वाली बात होनी चाहिए, बिकॉज सर यहाँ पे जो आप लोकेशन कर रहे हो इसका गैपिंग कुछ ज्यादा है, इसका कुछ कम है, इसका कुछ ज्यादा है, इसका कुछ कम है, इस वजह से हो रहा है। अगर परफेक्ट आप ग्राफ पेपर पर जब बनाओगे तो वहां पे लोकेशन आपको काफी अच्छा मिलेगा, देन एकदम मस्त स्ट्रेट लाइन, एक भी मतलब जो लोकेट करोगे ना वहां से इधर भी नहीं जाएगी, एकदम मस्त स्ट्रेट लाइन निकल के जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, -1, -2, -3, -4, क्लियर, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5। अब लोकेट कर लेते हैं, क्या क्या लोकेट करना भैया, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 3, सर x इज इक्वल टू 1 ये रहा एंड y की वैल्यू 3, यानी सर यहां पे, सर यहां
ठीक है, ये पॉइंट है सर। ठीक है सर। एंड सर दूसरा कौन सा है, x इज इक्वल टू सर 2 है, x इज इक्वल सॉरी 4 है, x इज इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 4 ये रहा एंड y की वैल्यू 1, यानी सर यहां पे ये पॉइंट है। अब यहां से ग्राफ ड्रॉ कर दो स्ट्रेट लाइन, बाकी क्या, इस पॉइंट से ऐसे गुजर जाएगी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये किसकी ग्राफ है भैया, ये सर कौन सी इक्वेशन की ग्राफ है सर, ये है सर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 की ग्राफ है। अब आपसे पूछा गया था एट x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो भैया ये ग्राफ से भी बता सकते हैं, यहां से अपन ले जाते पॉइंट ऐसे 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 और ऐसे कुछ बता देते हैं, लेकिन सर यहाँ पे अपन ने परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है ना, परफेक्ट एक ग्राफ पेपर पर नहीं किया, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू अपने को मिलेगी नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन से निकाल लेते हैं, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, प्लीज आप ग्राफ से भी निकाल लीजिएगा इसको, है ना। तो अपन ने क्या सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू 11 माइनस का 2x अपॉन में 3, है ना, और x इज इक्वल टू -2 पे पूछा गया था, x इज इक्वल टू माइनस पे x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू, तो 11 माइनस का 2 इंटू का -2 अपॉन में 3 के बराबर। देन सर यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 प्लस का 4 अपॉन में 3 के बराबर। देन y इज इक्वल टू व्हाट, सर y इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 15 प्लस अपॉन में 3 के बराबर। देन सर y इज इक्वल टू व्हाट, सर y इज इक्वल टू 5 के बराबर। क्लियर। और यहां पे अगर आपका परफेक्ट ग्राफ बना होता तो आपको यही दिख जाता कि भैया y की वैल्यू 5 के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन सही नहीं है ना, इसका गैपिंग ज्यादा है, इसका गैपिंग ज्यादा है, तो इस वजह से ये हो रहा है, नहीं ना, नहीं तो ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर से निकलता है ना। और इस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि y की वैल्यू सॉरी -2 पे पूछा है ना, हाँ ये रहा -2, तो -2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, देखो ये ग्राफ वैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो, -2 पे पूछा है ना, मैंने 2 पे बता दिया था, तो ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो यहां से ले जाओगे ऐसे पॉइंट, तो ये ग्राफ थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे इधर, तो ऐसे कुछ जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा और इस पे आपको देखेगा y की वैल्यू 5 दिखेगा, क्योंकि ये गैप देखो छोटा है, ये बड़ा है, तो परफेक्ट ग्राफ पे नहीं है, इस वजह से ऐसा आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप परफेक्ट ग्राफ बनाओगे देन आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एकदम जबरदस्त तरीके से, स्टेप आपको यही फॉलो करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, और इसको इधर ही सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x फॉर फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2 पे x की वैल्यू बताइए क्या होगा, x की वैल्यू आप पूछ रहे हैं, बताइए कि y इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा। और इक्वेशन आपको क्या गिवन है भैया, y इज इक्वल टू 2x के बराबर। तो आपकी बार आपको देखने को ये मिल रहा है कि पहले से ही y की वैल्यू दी गई है इन टर्म ऑफ x, तो आपका एक स्टेप बच गया, सीधे सेकंड नंबर स्टेप पे डब्बा बनाने वाला काम, ठीक है, लंच बॉक्स। तो इसको डिवाइड किया अपन ने x एंड y में, जिसको भी 2 हिस्सों में, तो यहां पे देखिए x की वैल्यू अगर 0 रख देता हूं देन y की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 देन y की वैल्यू 2, तो बस आप प्लॉट कर लीजिए, डन डन आपका, डन डन डन, ठीक है, ठीक है सर, x डैश सर ओरिजिन o, सर x, सर y, सर नीचे y डैश, सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, सर 5, ठीक है, सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, सर -1, सर -2, सर -3, सर -4, सर -3 -4 नहीं, सर नहीं है, आपका नंबर है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ, 0 पे 0, यानी सर ये रहा ओरिजिन से 0 पे 0, यानी x में भी डिस्टेंस 0, y में भी डिस्टेंस 0, ठीक है। देन 1 पे सर x इज इक्वल टू 1 पे 2, यानी सर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यानी इसका ग्राफ कैसे जाने वाला है सर, ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरफ, इधर इधर और इस यहां से इधर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू 2x पे। अब पूछा गया कि y इज इक्वल टू -2 पे x की वैल्यू बताओ, तो y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू का x, देन x इज इक्वल टू -2/2, तो कटा x इज इक्वल टू -1 के बराबर। y इज इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू -2 बोले तो ये है ना, और इस पे अगर वैल्यू अगर दिखाऊं मैं आपको,
तो जो आपको दिख रहा होगा -1 के बराबर बन रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्राफ अगर अच्छे से और बना होता देन ये आपको परफेक्ट वैल्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता ग्राफ से भी। ठीक है, तो ये रहा आपका तरीका। और एक और यहाँ पे विजुअलाइजेशन आपको करा देता हूं। वैसे तो कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, ये मान लो y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, x ओरिजिन आपका एंड x डैश, ये रहा आपका y, ये रहा y डैश। ठीक है, तो मान लो यहां पे एक पॉइंट आपको लोकेट कर रहे हो, P पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर लोकेट करने का क्या मतलब है कि ये जो आपका P पॉइंट ये x एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पे है एंड y एक्सिस से दूरी पे है। और दूरी कहां से देखा जाता है बेटा? ओरिजिन से। ओरिजिन जो आपका होता है ये क्या होता है? 0,0। यहां पे x यहां से आपका x एक्सिस का भी डिस्टेंस 0 होता है एंड y एक्सिस का भी डिस्टेंस 0 होता है। तो ये होता है ओरिजिन आपका 0,0। अब ये 0,0 लिखने का क्या मतलब है कि यहां पे जो भी पॉइंट होगा उसका x एक्सिस में भी डिस्टेंस 0 होगा और y एक्सिस में भी डिस्टेंस 0 होगा। और यहां पे जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहां लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो P पॉइंट है इसका x से दूरी, x एक्सिस पे दूरी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? मान लो अल्फा होगी। आंसर y एक्सिस से यानी ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी? ये मान लो बीटा होगी। ठीक है, तो ये P पॉइंट क्या हो जाएगा भैया? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा लिखने का क्या मतलब है कि ये जो आपका P पॉइंट है वो x एक्सिस से यानी ओरिजिन से x एक्सिस में कितने दूरी पे है? अल्फा दूरी पे है। आंसर ओरिजिन से y एक्सिस पे कितने दूरी पे है? बीटा। क्लियर है? तो ये होता है आपका y डिस्टेंस ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस होता है y डिस्टेंस। और यहां पे क्यों चला गया? क्योंकि x में कुछ दूरी पे है, x एक्सिस पे भी कुछ दूरी पे है, तो x पे जाके देखना पड़ता है कि उस पॉइंट कितने पे है y में। ठीक है, तो ये होता है आपका इसका मतलब। ठीक है, और अच्छे से मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम फील कराऊंगा इसको। तो अभी आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलो यार, आई होप कि आपको ये ग्राफिकल मेथड आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। अभी कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ होते हैं उसके बारे में भी अपन जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छे से पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लेक्चर कितना अच्छे से पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सॉल्यूशन निकालना आ गया ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे होता है और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या स्टेप है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। उसमें स्पेशल टाइप के कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देन आपका शायद लेक्चर एंड भी हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। तीन ही लेक्चर में, बहुत छोटा सा चैप्टर था और बहुत जबरदस्त चैप्टर था। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।